तो मार्केट ग्रो कर रहा था, बट मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स होते हैं, लाइक एडमिन्स हो गया, हम्म। डेवलपमेंट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, मार्केटियर हो गया। बहुत सारी प्रोफाइल्स होते हैं, टोटल 6 कैटेगरी की प्रोफाइल्स इसमें सेगमेंटेशन होती है। बट मैंने देखा कि इसमें टेस्टिंग ही नहीं है। तो फिर इसके बाद बताइए, जैसे अब इसमें आप क्या फ्यूचर देखते हैं सेल्स फोर्स में, आगे आने वाले ओके। 5 साल 10 साल में आप लाइक क्या लगता है आपको सेल्स फोर्स का क्या फ्यूचर है? क्योंकि जब तक आपको बिजनेस एंगल से चीजें नहीं पता चलेंगी ना, आप सेल्सफोर्स में टेस्टिंग कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। मतलब आप नॉर्मल ओके। टेस्टिंग में नहीं। दूसरा, अगर मैं उसके डेटा परसेप्शन की बात करूं, तो आपको उसके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, तो उसका कॉम्पिटिटिव शुगर सीआरएम है, फ्रेश सेल्स है, जोहो है, ओरेकल है, सैप है। Hello everyone, hope you all are doing good. And today we have Gandhar with us, who has 3.5 years of experience in Salesforce testing. So over to you, Gandhar. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम गंधर्व है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शैलेश फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन शैलेश। Great. So Gandhar, लाइक डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने Salesforce को चुना या Salesforce ने आपको चुना? कह सकते हो कि मैं सेल्स फोर्स से आने से पहले थोड़ा सा अपना एक जर्नी को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा, ताकि ऑडियंस को एक हम्म। बेटर इंसाइट मिले कि मैंने बिल्कुल। अपना स्टार्ट कैसे किया। सो थोड़ा सा मैं अपना जर्नी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मेरा नाम गंधर्व मदान है, एंड मेरे को टोटल 3.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस आईटी इंडस्ट्री में। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट एट ऑल एन एक्सीडेंटल टेस्टर, कि मैंने अच्छा। डेवलपर से टेस्टर नहीं बना। यहाँ तो मेरे को टेस्टर बनना नहीं था, सब कुछ था मेरा पहले दिन से ही। जब मैं एमसीए में था, तो लास्ट जो सेमेस्टर होता है, जब कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, तो मेरा उसी दिन से एकदम क्लियर था कि जो चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसको परस्यू करना चाहता था। क्योंकि जब आपका कहीं पर भी इंटरेस्ट होता है, देन ओनली यू कैन ऐड वैल्यू। हाँ अदर हाँ देन दैट बिल्कुल। फिर तो आप होता है कि जबरदस्ती वाला काम हो गया या वो चीज हो गया। तो मैंने अपना हम्म। पहले दिन से ही पाथ क्लियर कर लिया था कि मुझे बनना ही टेस्टर है। लेकिन बिल्कुल हुआ क्या कि आपको पता है कि टायर 3 कॉलेजेस में एक छोटा सा रूल होता है कि अगर एक बार आपकी प्लेसमेंट हो गई, तो आप किसी दूसरी कंपनी में नहीं बैठ सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 नवंबर 2019 की बात है कि मेरा हो गया था, सुबह कंपनी में हो गया, शाम वाली कंपनी में मेरा इंटरेस्ट था जो टेस्टिंग की थी। सो फिर मैंने वहां से वापस कर हो गए, मैंने अपनी कॉलेज प्लेसमेंट लेके फिर मैंने उनसे बात करी कि मेरे को ये करना है, मेरे को टेस्टिंग में जाना है, मेरे से डेवलपमेंट में नहीं जाना। मैंने प्रिपरेशन ही उस हिसाब से की है। सो हम्म। उस समय ऐसे बात हुआ। फिर मैंने 15 डेज का ब्रेक लिया पहले तो, कि ये सोचा कि अब आ तो गया हूँ, अब मैदान में उतर तो गए हैं, लेकिन इसको टैकल कैसे करना है वो मैटर करता है। तो फिर मैंने 15 डेज का, जैसे मैंने बताया कि मैंने ब्रेक लिया, तो इस 15 डेज में मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि टेस्टिंग तो है, टेस्टिंग में मेरे को बग्स भी निकालने होंगे, सब कुछ करना होगा, बट हम्म। टेस्टिंग में वैल्यू कैसे ऐड होगी? क्योंकि बिल्कुल। आप इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर फ्रेशर्स वर्ड को यूज करके ना एक डोमिनेट किया जाता है, फ्रेशर। जबकि हाँ हाँ हाँ। इंडिया के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री में फ्रेशर वर्ड को एक बहुत यूज ही नहीं किया जाता, हमेशा वर्ड यूज किया जाता बिगनर। तो मैंने उसी बिगनर। एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी से स्टार्ट किया। एंड मैंने अपनी जो कंपनी, मेरी पहली कंपनी थी, उसका नाम फील्ड किंग था। एंड उस ओके। कंपनी, वो कंपनी कह सकते हो कि वो एक प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी। सो जो आईटी में आ रही थी अपने प्रोडक्ट को ऑटोमेट करने, तो उस समय हम्म। उसने अपनी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को बनाया था। तो उस समय ओके। मैं वहां पर एज जूनियर टेस्ट इंजीनियर सेलेक्ट हुआ था। और हम्म। आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरे को पहले दिन जैसे ही मैं 10 बजे वहां पहुंचा, तो लोगों को होता है कि ओरिएंटेशन होगा या एम्प्लॉयमेंट बोर्डिंग होगा, सब कुछ होगा। मेरे को पहले दिन ही एंड्रॉइड एप्लीकेशन हाथ में दे दी और कह दिया कि इसको टेस्ट करो। सो ये इट वॉज। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज मैंने जितने भी टेस्टिंग में जितने भी लोगों से बात की है, 80% के साथ ये होता है कि हम एक प्रोजेक्ट में गए एंड हमें लाइक टेस्टिंग पकड़ा दी गई। मतलब हमने टेस्टिंग को चूज नहीं किया, टेस्टिंग ने हमें चूज किया। बट यस। आपका लाइक आपका केस सुन के मुझे काफी अच्छा लगा दैट आप लाइक बहुत ही क्लियर थे। एंड जो बीसीए एमसीए इनफैक्ट बीटेक के बाद भी फोर्थ ईयर तक काफी बंदों को पता ही नहीं होता टेस्टिंग जैसा कुछ होता भी है ना? ट्रू। तो बट रिसेंट ईयर्स में मैंने देखा है कि काफी जागरूकता आ रही है एंड लोग टेस्टिंग को लाइक इनिशियली ही चुन रहे हैं। एंड मैंने लाइक ऐसे काफी लोगों से बात की है जो डेवलपमेंट से टेस्टिंग की तरफ आए हैं, डेवलपमेंट से एज एसडेट या ऑटोमेशन इंजीनियर की वाली लाइन उन्होंने चूज किया है। तो ये काफी लाइक एक चेंज हो रहा है एंड आई होप लाइक आने वाले टाइम में और ऐसा हो कि लोग सीधा टेस्टिंग को एज ए करियर चूज करें। सो ग्रेट ओके। ग्रेट गंधर्व। एंड लाइक आपने जैसे बताया आपने लाइक टेस्टिंग को चूज किया एंड उसमें भी लाइक सेल्स फोर्स, तो आप ये कॉम्बिनेशन मतलब समझाइए कि सेल्स फोर्स में आप ओके। कैसे टेस्टिंग को इंक्लूड कर सकते हो? ट्रू।
सो मैंने जैसे बताया कि मेरी जो पहली कंपनी थी उसमें मेरा कुछ भी सेल्स फोर्स का नहीं था, इनिशियल लेवल पे पता ही नहीं था सेल्स फोर्स है क्या। और यही कॉलेज प्लेसमेंट के टाइम पे जब कंपनी आई थी, एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो सेल्स फॉर डेवलपर के लिए आई थी। तो आप टायर 3 कॉलेजेस में कभी भी पीपीओ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। आपको ये लगता है कि मेरी इंटर्नशिप हो गई, तो अगर हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऑफ कैंपस चले जाएंगे। बट एक कंपनी जो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो सेल्स फॉर डेवलपमेंट के लिए आई थी। तो उस कंपनी की प्री कंडीशन ये थी कि हम ना आपकी एमसीए की डिग्री खत्म होने से पहले ही आपको पीपीओ दे देंगे विद इन 4 मंथ्स की ट्रेनिंग। तो मेरे को मन में हुआ, मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ रहे हैं, बट एक छोटी सी सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसी प्रोफाइल के लिए आ रही है जिसमें सेल्स फोर्स है और इसमें सेल्स है। तो मेरे को लगा यार सेल्स फोर्स में सेल्स आ गया, कहीं ये नॉन टेक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, उस समय नहीं पता था। तो फिर मेरे को लगा कि सेल्स फोर्स में डेवलपमेंट तो हो रही है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ ट्रेंड है, और ये कंपनी इतनी जल्दी हायरिंग कर रही है और आपको ऑन बोर्ड भी जल्दी करना चाहती है आपका डिग्री खत्म होने से पहले, तो कुछ ना कुछ बात तो है। तो वहां से क्यूरियोसिटी थोड़ा सा मेरे को लगा कि है क्या, जानू। लेकिन उस समय डेवलपमेंट में जाना था, मैं बैठा ही नहीं था उस कंपनी में, क्यों मैं किसी की अगर सीट करता, तो मेरे को मेरा वेस्ट करो, हाँ। प्रिंसिपल है, वेस्ट नहीं किया मैंने बैकआउट कर लिया कि मेरे को जाना ही है। फिर मैंने जैसे ही मेरा प्लेसमेंट्स वगैरह खत्म हुई, तो मैंने 15 डेज के दौरान ये देखा कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है बट टेस्टिंग में वो नीश है। ओके, तो सो आपने जब आर&डी देखा, की। यस, ग्रेट, ग्रेट। क्योंकि एट द एंड क्या आता है कि आपका डेटा बोलता है और कुछ नहीं बोलता। और डेटा हाँ। तो कुछ तरीके से कहता है कि इसका मार्केट ग्रो कर रहा था, तो मार्केट ग्रो कर रहा था, बट मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स होते हैं, लाइक एडमिन्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, मार्केटियर हो गया, बहुत सारी प्रोफाइल्स होते हैं, टोटल 6 कैटेगरी की प्रोफाइल्स इसमें सेगमेंटेशन होती है। बट मैंने देखा कि इसमें टेस्टिंग ही नहीं है। तो मैंने कहा ये ऐसा कैसा है कि क्लाउड बेस्ड चीज चल रही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, बट टेस्टिंग नहीं है। तो मैंने नेट पे सर्च किया, देखा, तो मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे सिर्फ थ्योरी मिलती थी। तो मैंने कहा हाँ, टेस्टिंग इज नॉट एट ऑल अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो फिर मैंने जब बिल्कुल। अपने ये वाला चीज, मुझे इंसिडेंट कैसे पता चला कि सेल्स फोर्स है, मैं विजय सेल्स या टाटा क्रोमा आपने देखा होगा, जहाँ पे हम हाँ, सेल हाँ। परचेज करने जाते हैं, जो हमारे चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। तो वहां पर मैं विजिट करने गया था अपने लैपटॉप के लिए। तो वहां पे मैंने देखा फोर्स.com। तो फोर्स.com को देखा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं कि इनको इतनी जल्दी पता कैसे चल रहा है मैं इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, न्यू कस्टमर हूँ, इनका बिलिंग, ईएमआई सिस्टम, पूरा सेल्स का ना इनका पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। तब मैंने घर आके सर्च किया फोर्स.com है क्या, देन मुझे पता चला ये हाँ, सारा का सारा जो चीजें हैं ये सेल्स फोर्स पे है। तो टेस्टिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में मेरे को पता चल हाँ। गया। बट सेल्स फोर्स कितना प्रैक्टिकल है वो मैंने रूबरू देख लिया। तो यहीं बिल्कुल, से सेल्स बिल्कुल। फोर्स का एक कॉम्बिनेशन मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मिला। तो यहीं से मैंने अपने करियर की शुरुआत की सेल्स फोर्स में टेस्टिंग को लेके। परफेक्ट, परफेक्ट गंधर्व। एंड जैसे आपने बताया, अगर हमारा कोई व्यूअर जो इसे देख रहे हैं एंड वो जानना चाहें यार कि जैसे आज की तारीख में सेल्स फोर्स, हम्म, लाइक आप गंधर्व की बात पे भरोसा मत कीजिए, आप मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, बट आप हम्म, जाके एक बार naukri.com पे जाके सर्च कीजिए कि सेल्स फोर्स की कितनी जॉब है, डेवलपमेंट की कितनी हम्म, जॉब है, टेस्टिंग की कितनी जॉब है। तो उससे आपको एक हम्म, आइडिया मिल जाएगा। एंड लाइक ट्रू, उससे आपको ये भी देखना है कि कितने एप्लीकेंट्स हैं। मे बी हम्म, मैं भी 100 डेवलपमेंट की जॉब के लिए 1000 एप्लीकेंट्स हों, एंड सेम टाइम सेल्स फोर्स टेस्टिंग या सेल्स फोर्स में 50 जॉब एप्लीकेंट्स हैं, बट वहां पे अप्लाई करने वाले ही 70 हैं। तो आपका हम्म, चांसेस हाई है वहां पे लाइक जॉब ग्रैब करने के एंड वहां पे एक्सेल करने के। तो ये एक हम्म, अच्छा है। एंड आप थोड़ी सी आर&डी करेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस एरिया में किस जगह कितनी डिमांड है। एंड ये लाइक आप अपने एंड पे आर&डी करेंगे तो आपको काफी अच्छा एक व्यू मिलेगा। तो थैंक्स हम्म, गंधर्व ये बताने के लिए। एंड आई होप लाइक इससे हमारे व्यूअर्स को काफी क्लियरिटी मिलेगी। यस, एंड लाइक तो फिर इसके बाद बताइए, जैसे अब इसमें आप क्या फ्यूचर देखते हैं सेल्स फोर्स में आगे आने वाले ओके। 5 साल 10 साल में? आप लाइक क्या लगता है आपको सेल्स फोर्स का क्या फ्यूचर है? अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूं, फ्यूचर इसका, जितना मैंने अभी तक R&D किया है और जितना मैं लिंक्डइन पर एक्टिव हूं और जितना मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू, और उसका मार्केट उसने कितना कैप्चर किया हुआ है वर्ल्ड में। तो अगर आप हम्म। देखोगे तो उसका डेटा ये कहता है कि वो नंबर 1 CRM है पिछले 9 सालों से। एक तो हाँ, ये चीज है, जब कोई चीज नंबर 1 होती है तो वो डोमिनेट कर रही है, तो इट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो उसको अलग कर रही है। एक रीजन ये। दूसरा, अगर मैं उसके डेटा परसेप्शन की बात करूं, तो आपको उसके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, तो उसका कॉम्पिटिटिव शुगर CRM है, फ्रेश सेल्स है, जोहो है, ओरेकल है, सैप है।
इन सब का हाँ। मार्केट शेयर अगर थोड़ा सा है, तो अगर 100 में से 22% से ऊपर मार्केट शेयर आज भी सेल्स फोर्स ने कैप्चर किया हुआ है। तो हम्म। ये उसका बताता है कि उसका फ्यूचर उसने किस तरीके से किया हुआ है। एंड दूसरा, गंतर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं बट नहीं आपने कुछ। जोहो जोहो की बात की। तो अगर एक बंदा हम्म, आज सेल्स फोर्स टेस्टिंग में काम कर रहा है या सेल्स फोर्स में काम कर रहा है एंड उसे जोहो में स्विच करना है, तो वो हम्म। स्विच कितना, लाइक इसमें क्या है, क्या मतलब जोहो और सेल्स फोर्स में फर्क क्या है? मैंने जोहो पे काम नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा किसी भी चीज को लेके, हाँ हाँ। लेकिन जितनी मैंने उसको पढ़ा है थ्योरेटिकली, जो हम्म कंपैरिजन कहता है वो ये कहता है कि सेल्स फोर्स ना हाईली कस्टमाइजेशन है, सबसे बड़ी चीज ये। हम्म हम्म और जो जितनी कस्टमाइज होती है वो उतना ज्यादा फ्लेवर आपको एज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आप देखो सबवे का एग्जांपल लो, सबवे हाँ पे हाँ। जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल। एंड प्रोडक्ट मिलता है। हाँ हाँ ये हाँ। चीज आप में नहीं कर सकते ना, या बर्गर किंग में नहीं बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल। हाँ हाँ तो ये एक चीजें होती हैं। दूसरा, अब मैं थोड़ा सा भारत की ऋतुओं पे आऊंगा कि भारत की ऋतुएं जो होती हैं, लाइक जैसे अगर हमारे यहाँ पे विंटर होता है, स्प्रिंग होता है, समर होता है, ऐसे 6 या 7 ऋतु होती हैं। हम्म। सेल्स फोर्स क्या करता है कि सेल्स फोर्स अपनी रिलीज निकालता है हर साल, वो 3 रिलीज निकालता है, विंटर, स्प्रिंग और समर। वो हम्म। हर रिलीज में कुछ ऐसा फीचर निकाल देता है कि जिससे वो उसको पता है कि आने वाली मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे उसने अभी आइंस्टाइन के ऊपर निकाल दिया चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन के साथ, ओके। उसने व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन निकाल दिया, उसने फेसबुक के हम्म। साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा इंटीग्रेशन निकाल दिया। अब जब वो इतनी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप कर रहा है, तो इट मींस देखो एट द एंड बहुत सिंपल है, इसको मैं एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में ये करूंगा कि व्हाट्सएप भी था, उसने बहुत मार्केट को डोमिनेट किया, लेकिन फेसबुक क्या व्हाट्सएप नहीं बना सकता था? फेसबुक व्हाट्सएप बना सकता था, लेकिन वो उसके हम्म। अंदर का इतना सारा डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकता था। तो एट द एंड क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज अगर सेल्सफोर्स के टक्कर में आती है इस समय, तो हाँ हाँ। जैसे कम्युनिकेशन चैनल की बात करूँ तो स्लैक हर जगह यूज होता है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बिल्कुल। स्लैक यूज नहीं। उसने स्लैक को एक्वायर कर लिया कम्युनिकेशन हम्म। पर्पज। तो उसका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और उसका रिलीज स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से वो चीजों को अपडेट करता है। तो जो चीज आपको हाईली कस्टमाइज देगी, डोमिनेट करेगी, और एक आपको एक रैंक प्रोवाइडर दे रही है और हाईली कस्टमाइज है, तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ओके। थोड़ा इस पर डिपेंड आप पे भी करता है कि आप उस फ्यूचर के ब्राइट होने के चक्कर में आप कितना अपडेटेड है। ये तो हाँ। थ्योरेटिकल को बताया, लेकिन अगर आपको अपडेट रहना है तो पहले आपको भी फैक्ट्स के ऊपर जाना पड़ेगा कि क्या ये मेरे लिए फिजिबल है करियर की नहीं है। तो वो एक अलग हम्म। कॉन्सेप्ट आता है। बट अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस, जितना मैंने अभी तक काम किया और जो कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, तो फ्यूचर ब्राइट है एज ऑफ नाउ। हाँ, जैसे आपने कहा कि सेल्स फोर्स एक अपने हर ईयर कुछ ना कुछ फ्लेवर्स निकालता है, तो इसी पे लाइक आपको फिर ये रहेगा कि आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, है ना? हम्म। आप नेक्स्ट ईयर लाइक जब भी आप जाओगे, तो फिर आपको वही जो नए फ्लेवर्स हैं उनका एक बार आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसी से मेरा एक क्वेश्चन था कि जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइक मैंने सुना है ट्रेल ब्लेजर करके कुछ है ना, हम्म। तो आप मुझे सर्टिफिकेशंस के बारे में बताइए, एंड ये कितने लाइक इम्पोर्टेंट है जॉब स्विच के लिए, एंड ये कितने जरूरी हैं एक अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए? ओके, तो सर्टिफिकेशन में यहाँ 2 पॉइंट है। आपने ट्रेल ब्लेजर का, उसको हम ट्रेल ब्लेजर एक अलग चीज है। सबसे पहले तो ट्रेल ब्लेजर क्या होता है, बेसिकली अब सेल्स फोर्स का एक इकोसिस्टम है जिसे हम ओहाना बोलते हैं। तो हम्म। उसका कल्चर बहुत अलग है, जो ट्रस्ट की वैल्यूज के ऊपर है, इक्वालिटी के ऊपर है, बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उसका ये एक प्री डिफाइंड प्रिंसिपल है सेल्स फोर्स के कि जो भी व्यक्ति काम करेगा वो सब बराबर है। वो हम्म। किसी भी धर्म वगैरह सा सब कुछ मैटर नहीं करता, वो एक इंसान, एक ह्यूमन बींग है, ये उसका कल्चर है। दूसरा, ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है एक इनोवेटर, एक पायनर। तो ट्रेल हम्म। जो भी सेल्स फोर्स में पर्सन, अगर आप शैलेश अगर आते हैं सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में अपना कुछ भी करने, डेवलपमेंट करने, टेस्टिंग करने, एडमिन करने, मार्केटियर करने, आर्किटेक्ट बनने, कंसल्टेंट बनने, कुछ भी, तो उनको एक उपाधि दी जाती है ट्रेल ब्लेजर, ओके। कि आप, तो ये एक उनका ट्रेल ब्लेजर ये होता है। दूसरा आपने बोला हाँ। सर्टिफिकेशन क्या होता है। देखो सर्टिफिकेशन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यस और नो बोथ है। मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा यस और नो क्यों है। क्यों है? हम्म। देखो इसलिए है, अगर आप क्लाइंट साइड पे जा रहे हो तो कभी कभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल होती है कि आई एम लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल हु इज सर्टिफाइड इन दैट सर्टिफाइड। पर्टिकुलर क्लाउड। एक्जेक्टली। सो उस पॉइंट पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते कि मेरे को ये सर्टिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। उस समय तो आपकी एक प्री कंडीशन पहले क्लाइंट ने बता दिया कि मुझे चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो यस का आंसर तो ये हो गया। नो का आंसर हम्म। मैं आपको देखो क्या होता है कि सेल्स फोर्स में टोटल 40 टाइप्स के सर्टिफिकेशन है, मतलब 40 से अबव ही है। हम्म। तो उसने क्या किया हुआ है, सेल्सफोर्स ने बहुत सिंपल किया हुआ है कि उसने अपनी 6 सेगमेंटेशन में चीजों को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपका होता है कि एडमिन, कंसल्टेंट, डेवलपर, मार्केटियर, डिजाइनर और आर्किटेक्ट, ये 6 कैटेगरी हम्म। होती है।
और हम्म। इसमें 42 सर्टिफिकेशंस इस समय अवेलेबल है। ठीक है। ओके। अगर आपको सर्टिफिकेशन को स्टार्ट कैसे करना है, फॉर एग्जांपल इसमें दो चीजें, एक होता है कि आप पहले से एक्सपीरियंस हो तो सर्टिफिकेशन सेल्स फोर्स में आके कैसे करोगे वो चीज। दूसरा, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच करते हैं तो उससे बेसिक आइडिया बनेगा कि फॉर एग्जांपल अगर पहले 6 महीने आप सर्टिफिकेशन पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बिकॉज ओके। सर्टिफिकेशन को लेके एक बहुत बड़ा बैकएंड पे एक बिजनेस चल रहा है टेलीग्राम्स पे, जिसमें डम्स बिकते हैं, सब कुछ होता है, जो कि हाँ करियर हाँ। डिस्ट्रॉय लगे हुए हैं। तो इसलिए मेरी हम्म रिक्वेस्ट यही रहती है कि अगर आपका एक्सपीरियंस 0 to 6 मंथ्स है, आप सिर्फ ट्रेल हेड पे बैजेस करो, लेकिन बैजेस भी इतने सारे मत कर देना कि कल को कंफ्यूज हो जाओ कि करा क्या। तो ये हाँ। चीज का भी ध्यान देना पड़ता है। मैं बैजेस को भी लेके आऊंगा पूरा डीप एक्सप्लेनेशन कि बैजेस है क्या। ओके। आपने 0 to 6 मंथ्स आपका एक्सपीरियंस है, आपका 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है, आप सेल्स फोर्स का लेटेस्ट सर्टिफिकेशन जो एसोसिएट का है, आप उसको ओके। करो। तो हम्म। उस सब स्टार्ट कर सकते हो, अराउंड $75 प्लस जीएसटी का आपको वो उसका प्राइस पड़ेगा। वहां से आप स्टार्ट हम्म। करो। उसके बाद फिर आप एडमिन पे जाओ, फिर आप एडवांस एडमिन पे जाओ, और देन फिर आप हम्म। प्लेटफॉर्म बिल्डर पे जाओ। सो इस तरीके से आपका पाथ बना हुआ है। बट ओके। एज पर माई एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, स्टार्ट आप करो एसोसिएट से, देन फिर आप ये वाला पाथ फॉलो करो। अब ओके। सर्टिफिकेशन तो बात हमने कर ली है कि सर्टिफिकेशन जरूरी है, कहाँ पे है, नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरा, हम्म। सर्टिफिकेशन करने का एक ही मेथड है, मैं आपको बहुत सिंपल कहूंगा। कुछ नहीं करना, आपको अपने 2 मिनट निकालने हैं सिर्फ अपने ट्रेल हेड पे हम्म। जाके आपको sign up करना है। आप किसी से भी कर सकते हो, गूगल, लिंक्डइन, फेसबुक, कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां से बैजेस, आपको ट्रेल मिक्सेस मिलेंगे। ट्रेल मिक्सेस का हम्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे डीजे के मिक्सेस होते हैं ना, मल्टीपल गानों का हाँ। कलेक्शन एक सिंगल एल्बम में, तो वहां पर ओके। मल्टीपल ट्रेल मिला के मिक्सेस बने हुए हैं। तो आप ट्रेल मिक्स को पिक करो और अपना वहां से स्टार्ट करो। आप वहां पर लिखो हम्म। सर्च ऑप्शन, सर्च बार में जाके कि सेल्स फोर्स एसोसिएट, आपको उसका पूरा एक ट्रेल मिक्स मिल जाएगा। 32 से 34 घंटे का वो कंटेंट होता है। तो वहां से हम्म। आप उसको पूरा कर सकते हो वन बाय वन। आपको जैसे बैजेस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, और जो जो ट्रेल खत्म होती रहेगी वो आपकी प्रोफाइल पे अपडेट होती रहेगी। तो इस ओके। तरीके से ओके। ये सर्टिफिकेशन का पार्ट चलता है। ग्रेट। एंड इसमें लाइक मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं टेस्टिंग में लेट्स लेट्स से मेरा 3 साल या 5 साल एक्सपीरियंस है एंड मैं सेल्स फोर्स की तरफ जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम्म। कौन सा सर्टिफिकेशन मेरे लिए बेस्ट रहेगा? ओके। इसमें एक चीज को मैं यहाँ क्लियर कर दूं। सेल्स फोर्स ने अभी तक कोई भी सेल्स फोर्स टेस्टिंग का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं निकाला है। ओके। तो ऐसा सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं है। बट यस, मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपको सेल्स फोर्स में थोड़ा सा कमांड है कि आपको सेल्स फोर्स पता है, हम्म। तो हाँ आप हाँ। एडमिन के लिए सीधा जाओगे। फिर आप सीधा ओके। एडमिन के लिए, फिर आपके लिए एसोसिएट जो है वो कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ तो हाँ। ये चीज को पिक कर सकते हो। बट मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि सेल्सफोर्स टेस्टिंग का सेल्सफोर्स के थ्रू कोई भी ऐसा सर्टिफाइड कोर्स नहीं निकला है। बाकी जो उसके जो टूल्स हैं ऑटोमेशन के, जो डिफरेंट कंपनीज के हैं, आप वो कर सकते हो। जैसे बिल्कुल। ऑटोमेशन के लिए एक्सेल क्यू जा सकते हो, प्रोवार जा सकते हो, टोस्का जा सकते हो। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एंड वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ओके। ओके। तो आप ये कह रहे हो लाइक पर्टिकुलर टेस्टिंग का नहीं है, बट आप एडमिन से स्टार्ट कर सकते हो, एंड अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप एसोसिएट से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना? यस, एग्जैक्टली। परफेक्ट परफेक्ट। एंड लाइक अब मैं जानना चाहूंगा आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, लाइक आपने जब सेल्स फोर्स स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा लाइक आप जो स्टार्ट करो वो स्मूथली लाइक एंड तक कंप्लीट हो जाए। तो आपको क्या लगता है अगर एक बंदा आज स्टार्ट कर रहा है तो उसे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एंड उनसे आप कैसे लाइक उभर सकते हो? ओके। सो इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस सबसे बड़ा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर दो चीजें यहाँ पर आएंगी। एक तो है कि किसी ने मोबाइल वेब का एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है उसको टेस्टिंग में, और वो सेल्स फोर्स में आ रहा है। दूसरा, कोई स्टार्टिंग से ही सेल्स फोर्स में आ रहा है, तो अलग चीज है। पहले मोबाइल हम्म। वेब एप्लीकेशन की बात करो, फॉर एग्जांपल आप जोमेटो स्विगी चलाते हो तो आपको पता है कि उसका इंटरफेस अच्छा है, लॉगिन करूंगा तो ये होगा, लोडर घूमेगा, सब कुछ होगा। एक आपका लुक एंड फील आती है। बट यहाँ पर पहले दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ना एक ऐसा सीआरएम देख रहा हूँ जिसमें ना मेरे को इतना सब कुछ भरा भरा नजर आ रहा है। हम्म। तो ये तो मेरे को यूआई लेवल पे नजर आता है। लेकिन जो सेल्स हम्म। फोर्स की चैलेंज सबसे बड़ा आता है ना, आपको जो यूआई पे दिखता है ना, आपको आधी चीजें यूआई पे तो दिखती हैं, बट जो उसका जो मेन बिजनेस लॉजिक लिखा होता है वो बैकएंड पे लिखा होता है। तो जिसे हम बोलते हैं डेवलपर कंसोल। डेवलपर ओके। कंसोल पे आप सारी चीजों को चीज चेक कर सकते हो। तो वो मेरे को हम्म। लेवल पे नहीं पता था कि ये चीज चलती कैसे है, क्योंकि एज अ टेस्टर सिर्फ एफ ही देखा, बीई देखा ही नहीं, फ्रंट एंड देखा, हाँ। बैक एंड देखा ही नहीं। बट ओके। सबसे बड़ा चैलेंज आया कि मेरे को दिख रहा है वैल्यू पॉपुलेट हो रही है, इंसर्ट डेटा हो रहा है, अपडेट डेटा हो रहा है, बट वो पीछे हो कैसे रहा है।
उसके क्या लॉग्स बन रहे हैं। नॉर्मल हम बात करें तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करा तो पता चल जाता है ऐसे ऐसे चीजें घूम रही हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको हर चीज को घुमाने के लिए आपको बैकएंड पे जाना पड़ता है, तो वहां से ओके। चीजें होती है। दूसरा, नॉर्मल एफई वाले परसेप्शन से तो मैंने क्लियर हो गया कि एफई और बी में किस तरीके से। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि आपको एज अ टेस्टर सेल्सफोर्स में जब तक आप क्लाइंट साइड पे नहीं होते तो आपको चीजें क्लैरिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल ओके। मैं पहले क्लाइंट साइड पे नहीं था, तो पहले जब मैं क्लाइंट साइड पे नहीं था तो मुझे डेवलपर देता था और मैं करता था और उससे पूछता था कि यार कोई दिक्कत तो नहीं है या क्या है। क्योंकि जब तक आपको बिजनेस एंगल से चीजें नहीं पता चलेंगी ना, आप सेल्सफोर्स में टेस्टिंग कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। मतलब आप नॉर्मल ओके। टेस्टिंग में नहीं। हाँ हाँ। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप माइग्रेशन वाली चीजें यहाँ पे होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम abc.com है, वो फ्रेश डेस्क पे टिकटिंग का सिस्टम का काम करती थी और वहां से करती थी। बट उसने अब क्या किया कि उसने सेल्सफोर्स को एज अ सीआरएम अडॉप्ट कर लिया और वो अपनी सारी हम्म। चीजें अब उसके ऊपर करना चाहती है। तो आप देखोगे तो बहुत सारे वहां पे टेम्पलेट्स वगैरह उस वेबसाइट में बने हुए थे फ्रेश डेस्क में। तो अब हमने उसको सेल्सफोर्स में माइग्रेट करा लाइटनिंग मोड में। ठीक है, तो अब टेस्टिंग कैसे स्टार्ट होगी, वहां बिहेवियर अलग चलता था, यहाँ बिहेवियर अलग चलता है। सो आपको हम्म। बिहेवियर एस्पेक्ट से चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सेल्स फोर्स में टेस्टिंग को लेके कोई बैच बैच बना हुआ है, बहुत छोटा सा है, सिर्फ आधे घंटे का बैच है। तो सेल्स फोर्स ओके। टेस्टिंग को एक्सप्लोर करने के लिए कोई चीज ही नहीं है। हम्म। ये ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिकल दिखेगी। एंड ये इसी से एकमात्र। रिलेटेड गंदर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब आप कहते हो सेल्स फोर्स टेस्टिंग, तो इसमें लाइक आप एग्जैक्टली टेस्ट क्या करते हो? लाइक थोड़ा सा आप मुझे इस पे बताएंगे कि जैसे आप या फ्रंट एंड टेस्ट करते हो या बैक एंड पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एपीआईज के थ्रू, तो इस पे बताइए कि आप सेल्स फोर्स और टेस्टिंग को कंबाइन कैसे कर रहे हो? ओके, ठीक है। सेल्स फोर्स और टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन आपने खुद ही बता दिया कि आप कैसे करते हो। फ्रंट एंड तो होगा ही होगा, बैक एंड तो है ही है, और साथ में एपीआई इंटीग्रेशन तो बिल्कुल है। बहुत सिंपल लगते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स में सारा काम आपका ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है, जिसमें हम्म। आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, लीड। लीड की बात कर रहा हम्म। हूँ। लीड एक मेरा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। लीड के ऊपर मेरा एक पेज लेआउट बना हुआ है रिकॉर्ड टाइप का कोडिंग। वो जो व्यूवर्स हैं वो जब देखेंगे कि लेआउट क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है, ट्रेलर पे उन्हें सब कुछ मिल जाएगा विद इन हाफ एन आवर इन्वेस्ट करने पर। तो ओके। जैसे ही आप पेज लेआउट पे जाते हो, मेरा बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इट इज कंपल्सरी फॉर मी कि मेरे को एक लीड में डेटा इंसर्ट कराना है। ठीक है, और वो अपडेट भी होना चाहिए मेरे एक्शंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो और मैं हूं एक आपका कस्टमर। तो मैंने शैलेश को फोन किया कि हाय शैलेश, मेरा कि ये आप ना क्लब बुक कर दो। तो आपने मेरे से क्या क्या चीजें मांगी, सर आप अपना नाम बता दीजिए, ईमेल आईडी बता दीजिए, और आप मेरे को अपना बजट बता दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने डेटा सेव कर लिया। तो जब आप डेटा सेव करोगे तो आप, मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि मेरी बजट के अकॉर्डिंग आप मेरे को रिकमेंड करोगे कि सर आपका ना इस बजट में ये चीज बैठ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम्म। आपको एक रिजल्ट आ गया। तो अब मेरे पास क्या क्या चीजें हुई, मेरे पास आपका सारी चीजें आ गई, मेरे पास फोन नंबर आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, और सब कुछ आ हम्म। गया। तो मैं यहाँ पर वैलिडेशन को चेक करूंगा कि क्या फोन नंबर एक कंपलसरी फील्ड थी कि नहीं, बेसिक लेवल। हम्म। और अगर ये सब चीजें थी तो ये चलिए कि नहीं चली, फॉर्मूला फील्ड को मैं यहाँ पे चेक करूंगा। यहाँ पर मैं हम्म। परमिशन सेट को चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल शैलेश को क्या परमिशन थी कि उसने मेरे से बात करी और फिर ये देखा कि फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स यूजर को जो एक्सेस होता है वो शायद किसी दूसरे यूजर को ना हो, और जो ओके। एडमिन को होता है शायद किसी दूसरे को ना हो। जैसे लिनक्स में रूट यूजर होता है, हाँ उसके हाँ पास सब हाँ। कुछ उड़ाने का रूल होता हाँ है। हाँ। ऐसे सेल्सफोर्स में एडमिन के पास सारा रूल होता है। अगर आप बिल्कुल। सेल्स यूजर हो तो आपने मेरा डेटा इंसर्ट कर लिया, अपने वैलिडेशन वगैरह चेक कर लिया, तो टेस्टर सब कुछ ठीक चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि क्या वैल्यू पॉपुलेट हो रही है कि नहीं हो रही। हम्म। यहाँ पर वो चीज होती है कि आपको वैल्यू पॉपुलेशन से लेकर ये देखना है कि वैल्यू को अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ वो हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा, इसमें हम्म। सबसे बेसिक एग्जांपल जो मैं आपको कोट करूंगा कि कैसे टेस्टिंग होती है, इसमें बैच क्लासेस को लेकर टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप अपना बैंक जाते हो 2 बजे दोपहर में और आपने डिपॉजिट करा दिया, लेकिन आपको कभी कभी मैसेज नहीं आता है। आप कहते हो कि हाँ। बैंक बोलता है कि ना आप घर जाओ, आपको तब तक आ जाएगा। तो उनकी क्रोन यस। चलती है, बैच चलती है, जो ऑटो बैच अपडेट जॉब। होती है। यस। हम्म। तो ये सब चीजों की मैं टेस्टिंग करता हूँ। और दूसरा, आज के टाइम पे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसमें बहुत सारी आ रही है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट में, मैं फॉर्म वाले एग्जांपल पे दोबारा आऊंगा, कि मैंने एक फॉर्म भरा है कि मेरा अपना इंटरेस्ट भर दिया, और जो मैं चीजें फॉर्म से भर रहा हूँ वो सारी क्या सेल्सफोर्स पे पॉपुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एग्जैक्टली। ये यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है कि से बिल्कुल फॉर्म की बिल्कुल। एंट्री
सेल्सफोर्स में आ रही है कि नहीं आ रही, और सेल्सफोर्स वाली एंट्री क्या मेरी थर्ड वेबसाइट पे जा रही है कि नहीं जा रही है। सो इस बिल्कुल। तरीके से इस तरीके की टेस्टिंग होती है। इसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और एपीआई सब इसमें आता है। इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग को लेके अभी तक एज सच मैंने काम नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर अभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ये एक लिटिल होमवर्क है ना? एंड इसको लाइक हम लोग मे बी इन फ्यूचर वीडियोस हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, यस। बिकॉज आपने जो भी बताया ये एक नॉर्मल लाइक डे टू डे एक्टिविटी है किसी भी टेस्टिंग इंजीनियर की, है ना? तो इसके अलावा थोड़ा सा लाइक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने लाइक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो? बिकॉज अब तक व्यूअर्स को पता चल ही गया होगा कि गंधर्व का एक खुद का यूट्यूब चैनल है, एंड सेल्सफोर्स टेस्टिंग गाय नाम से। एंड मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड गंधर्व लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव है, तो इन केस आपको सेल्सफोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आप गंधर्व को मैसेज कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर गंधर्व आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी से श्योर। रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था गंधर्व, लाइक आप कैसे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो, एंड कैसे अपने आप को रिलैक्स एंड काम रखते हो? ओके। सो एट एन इनिशियल लेवल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यूट्यूब को मैनेज करना एंड अपने प्रोफेशनल वर्क को, क्योंकि क्या होता है कि प्रोफेशनल वर्क में जो कॉन्फिडेंस आता है देन ओनली यू कैन डिलीवर अ गुड कंटेंट। सो और कंटेंट के लिए इंटेंट चाहिए, तो फिर वो वहीं से ही आ सकता है। सो दोनों एक अलग चीजें हैं, दोनों में एक अलग अलग वैल्यू एडिशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ तो मैं बिजनेस लेवल पे प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ एज अ टेस्टर, ताकि प्रॉड में जाके मेरे जो भी एप्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो वो तो एक अलग चीज होगी। एंड सेल्सफोर्स टेस्टिंग का एक बहुत एक अलग विजन पे बनाया गया था, और उस पर भी काम अभी भी चल ही रहा है, जैसे आपको पता ही है। सो सेल्सफोर्स टेस्टिंग का एक यूट्यूब चैनल है, एंड इसमें किस तरीके से इसका बहुत छोटा सा विजन था कि how I can add the value in ecosystem in terms of adding the flavor of testing in Salesforce and बिल्कुल। different domains of testing. Like for example, शायद बच्चों के लिए होता है ना कि ए से एप्पल होता है, बी से बफेलो हो गया, सी से कैट हो गया। मेरे लिए थोड़ा अलग सा था, मेरे लिए ये था कि ए से एक्सेसिबिलिटी है, पी से परफॉर्मेंस है, जी से गैटलिंग है। तो इस तरीके से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो इसको मैनेज करना इनिशियल लेवल पे डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता चलता आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं और क्या किसके लिए कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल। क्लियर नहीं था, तब उसको एक नहीं था। बट राइट नाउ एक छोटी सी की हसल बन गई है, और मैं हम्म। अपना पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। रोज नए लोगों से मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, और कोशिश यही करता हूँ कि किस तरीके से रूरल इंडिया तक जो मेरा टारगेट है टेस्टिंग को लेके पहुंचाना, अगर वो हो बिल्कुल जाता है बिल्कुल। तो इट मीन्स कि मैं कर सकता हूँ। सो नाउ आई एम एंजॉइंग माई बोथ बोथ द थिंग्स एट एन पैरेलल लेवल, यू कैन से दैट, प्रोफेशनली एज वेल एज यूट्यूब। एंड क्रेडिट गोज टू प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि उसने कॉन्फिडेंस दिया तभी यूट्यूब पे आऊँ, नहीं तो दोनों एक अलग अलग बिल्कुल चीज। बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक गंधर्व, एंड आई एम श्योर आपका जो विजन है वो आप बहुत ही जल्द, बिकॉज मैं आपके रेगुलरली वीडियोस फॉलो करता हूँ, एंड जिस तरीके से आप अलग अलग लोगों से बात करते हो अलग अलग फील्ड के, एंड ये जो सेल्सफोर्स और टेस्टिंग का जो नीश है, ये मैंने लाइक आज से पहले तो मैंने कोई यूट्यूब चैनल देखा नहीं है ना? एंड आप जो भी कर रहे हो, आई एम श्योर आप जिस तरीके से चल रहे हो आप बहुत ही जल्द वहां तक पहुंचोगे। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, आप लाइक गंधर्व को सपोर्ट कीजिए, एंड वो बहुत ही लाइक अच्छा काम कर रहे हैं, एंड उन्हें फॉलो कीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी नया प्रोजेक्ट आए गंधर्व का, या वो बहुत ही लाइक अच्छी पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, तो वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो इसी के साथ लाइक गंधर्व सम कंक्लूजन आप क्या इसे लाइक आप कहाँ पे अपने आप को लाइक इन फ्यूचर देखते हैं, एंड कैसे लाइक इसे? ओह, इसमें मैं बहुत सिंपल कहूंगा। फ्यूचर का तो बहुत ही है कि वो तो एक अनसर्टेन है, उस पर नहीं कुछ कह सकता। बट ये है कि जब तक हूँ आईटी इंडस्ट्री में, सेल्स फोर्स में, टेस्टिंग में, तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी एप्स में कॉन्फिडेंस दे पा रहा हूँ और अपना यूजर जो मेरा एंड यूजर है अगर उसको दिक्कत नहीं हो रही है, तो यही एक रूटीन को अभी तक चलाना चाहूंगा। दूसरा, अपनी वैल्यू एडिशन पे और फोकस करना चाहूंगा कि किस तरीके से हम्म। मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा इकोसिस्टम में, क्योंकि एट द एंड अगर आप वैल्यू नहीं ऐड कर पाओगे तो मतलब 9 to 5 तो सभी करते हैं, मतलब उसके अलावा क्या चीजें होती हैं वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप गंधर्व मदान डालोगे तो शायद वो 10 आ जाएंगे हाँ गूगल हाँ पे, हाँ। बट अगर आप फेस पर टेस्टिंग ऐड डालोगे तो शायद सिर्फ एक ही आएगा। तो मैं उसी विजन के हिसाब से चलना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल। देखना चाहता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो उससे बेनिफिट किसी को हो। और मैं बिलीव भी यही करता हूँ कि हैश टैग गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और उसी वजह से कॉन्फिडेंस आया है कि मैं बोल पा रहा हूँ। एंड अभी बिल्कुल तक बिल्कुल। सिर्फ प्रॉपर सॉर्टेड यही प्लान है, कोई ग्रेट। नेक्स्ट लेवल प्लान कि बिल्कुल ये डोमिनेट करना है वो डोमिनेट करना है, तो बहुत सिंपल प्लान है। परफेक्ट परफेक्ट गंधर्व, आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मजा आया होगा। एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, अपने इतने इन सारे इंसाइट्स देने के लिए।
एंड मुझे पक्का यकीन है इससे बहुत लोगों को लाइक हेल्प मिलने वाली है. सो थैंक यू वंस अगेन गंधर्व. Thank you so much for having me. It really means a lot. Thank you everyone for watching this, like, and do subscribe to Gandharv's channel and follow him on LinkedIn. So thank you.